2 साल तक का टाइम कैसे मिल सकता है? 2 साल तक का मोरेटोरियम किसी भी बैंक या एनबीएफसी कंपनी से अगर आपको ईएमआई भरने में दिक्कत आ रही है, परेशानी आ रही है, तो आपको 2 साल तक का टाइम कैसे मिल सकता है? 2 साल तक का मोरेटोरियम कैसे मिल सकता है? साथियों, जो आम और खास आदमी है, सामान्य आदमी है, जो मीडियम फैमिली का आदमी है, उनको मोरेटोरियम का कब पता लगा? उनको मोरेटोरियम का पता लगा 25 मार्च 2020 के बाद, जब सारा देश बंद हो गया, हमारे देश में कोरोना आ गया। तब उनको समझ में आया कि कोई ऐसी चीज भी होती है कि उसमें बैंक 3 महीने के लिए ईएमआई का हॉलीडे कर देता है। भाई 3 महीने के लिए किस्त की छुट्टी, किस्त देनी नहीं। और उसके बाद मोरेटोरियम 2 आ गया था, दोबारा फिर 3 महीने की आम खास आदमी को मिल गई थी जिसको चाहिए थी, यानी 6 महीने तक ईएमआई का हॉलीडे हो गया था। लेकिन ऐसा नहीं है कि मोरेटोरियम अब चला है। ब्रिटिश काल से यह परंपरा चली आ रही है। हमारे देश में सबसे पहला बैंक ब्रिटिश काल में बना था 1841 में, जिसका नाम था बैंक ऑफ मद्रास। बाद में उसका नाम चेंज करके रख दिया गया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, और आज की डेट में भी वो बैंक काम कर रहा है एसबीआई के नाम से, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के नाम से, जो हमारे देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। तब से लेके आज तक 1841 से लेके आज तक 183 साल हो गए हमारे देश में बैंकिंग होते हुए। तब से लेके आज तक मोरेटोरियम लोगों को मिलता आ रहा है। लेकिन यह बात जरूर है कि 180 साल तक सिर्फ बिल्डरों को, इंडस्ट्रियलिस्ट को इस बात का पता था और वो ही इसका फायदा ले रहे थे। आम आदमी को ना इस बात का पता था, ना उसका फायदा उठा रहे थे, ना वो उठा सकते थे जब उस बात का पता ही नहीं। जब भी आपको ईएमआई का हॉलीडे मिलेगा तो आपको किस सिनेरियो में मिलेगा? 3 महीने, 6, 9, 12, 15, 18, 21 या 24। मैक्सिमम आपको 2 साल के लिए मोरेटोरियम मिल सकता है, 24 महीने तक के लिए मिल सकता है। मिनिमम 3 महीने का मिलेगा। जो अभी मैं बोल रहा हूं उसका प्रूफ क्या है? उसका प्रूफ 25 मार्च 2020 को आ गया है कि जब भी मोरेटोरियम जब आया तो 3 महीने का टाइम मिला। जब उसको दोबारा एक्सटेंड किया गया तब भी 3 महीने का ही किया गया। 1 महीने का क्यों नहीं करा? 2 महीने का क्यों नहीं करा? या 5 महीने का क्यों नहीं करा? क्योंकि हर क्वार्टर में, ब्रिटिश काल से ही यह नियम स्टार्ट हो रहा है, 1841 से ही, कि क्वार्टर में, तिमाही में हर बैंक अपना लेखा जोखा देखता, अपना क्लोजिंग करता है। अब क्योंकि उस टाइम तो एनबीएफसी थी नहीं, ये तो ज्यादा 2000 के बाद ही आई हैं। लेकिन जो एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियां, वो भी आरबीआई की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ही काम कर रही है, आरबीआई से लाइसेंस लेके ही काम कर रही है। तो वो भी अपना लेखा जोखा जो है, बचत, घटा, भाग, फायदा, नुकसान, हर 3 महीने में देखती है, हर 3 महीने में अपनी क्लोजिंग करती है। और फाइनल क्लोजिंग जो होती है वो 31 मार्च को होती है। ब्रिटिश काल से ही नियम चला रहा है। आप अगर टैक्स पे ही हैं तो आपको पता होगा कि 31 मार्च से तक का टैक्स भरना पड़ता है हमेशा एक आदमी को। वैसे साल तो 31 दिसंबर को खत्म हो जाता है, लेकिन फाइनेंशियल ईयर जो होता है वो 31 मार्च को खत्म होता है। इसीलिए जब भी आपको ये मिलेगा, अब इसका फायदा आपको कब मिल सकता है? भाई अगर आप 2 साल तक का फायदा लेना चाहते हैं तो इसको बैंकिंग की बात में बोलते हैं रिस्ट्रक्चर। रिस्ट्रक्चर मीन सामान्य बोलचाल की भाषा में, भाई इस बिल्डिंग को तोड़ दो, बुलडोजर लाके, जेसीबी लाके इसको तोड़ दो, मेल्ट कर दो। उसके बाद इसकी नई फाउंडेशन, नई नींव डाल के नई बिल्डिंग तैयार कर दो। इसका मतलब पुराने लोन को आपके खत्म करके एक नया लोन नंबर इशू कर दिया जाए, उसमें आपसे प्रोसेसिंग फीस लेंगे और जो भी इनके चार्जेस है वो तो ये लेंगे, लेकिन उसमें ये आपको 2 साल तक का समय दे सकते हैं। इसको बोलते हैं रिस्ट्रक्चर। लोन को रिस्ट्रक्चर कर दिया। अब डिपेंड करता है कि आपको 3 महीने का देंगे, 6 का, 9 का, 12 का, 15 का, 18 का, 21 का, 24 का देंगे। इसी सिनेरियो में ऐसा नहीं हो सकता कि आपको 14 महीने का टाइम मिल जाए, या 2 महीने का टाइम मिल जाए, या 19 महीने का टाइम मिल जाए। इसी कैलकुलेशन के हिसाब से आपको टाइम मिल सकता है।
आप अपने बैंक एनबीएफसी कंपनी में संपर्क कर सकते हैं अपनी लोन को रिस्ट्रक्चर करवाने के लिए। अगर वो नहीं कर रहे तो कह दो मैं बीटी करवाऊंगा, बैलेंस ट्रांसफर करवाऊंगा, फिर वो इजिली साइकोलॉजिकल प्रेशर में आ जाते हैं। ये बैंक या एनबीएफसी कंपनी के विवेक पर निर्भर करता है कि वो आपको रिस्ट्रक्चर करेंगे कि नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो आप अन्य किसी बैंक से संपर्क कर सकते हैं। तो डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स और अधिकार जान ले। इस तरीके से आप 2 साल तक का मैक्सिमम टाइम ले सकते हैं, ईएमआई का हॉलीडे ले सकते हैं, किस्तों से आजादी पा सकते हैं 2 साल की। साथियों, सिर्फ आप जब भी आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस है, उसको कभी भी इग्नोर ना करें, कभी भी उसको हल्के में ना लें। अगर आप उसको हल्के में लेंगे तो अपने मकान, दुकान, जमीन, जायदाद, फैक्ट्री, कारखाना, स्कूल, कॉलेज, बंगला, कोठी या शोरूम, जो भी आपने मॉर्गेज करके, गिरवी रख के, रहन रख के इनसे पैसा लिया, उसकी ऑक्शन कर देंगे, बोली कर देंगे, स्क्रैप के रेट में, कबाड़ी के रेट में उसको बेच देंगे। लेकिन अगर आपको अपने राइट्स पता है, अधिकार पता है, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को बचा सकते हैं। आप फॉर एग्जांपल, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ रुपए है, इन्होंने उसकी वैल्यू 1 करोड़ लगा दी, क्यों? इन्हें लेने 1 करोड़ है तो ये तो 1 करोड़ ही लगा देंगे उसकी, ये ज्यादा नहीं लगाते हैं, तो कबाड़ी के रेट में बेच के अपने पैसे पूरे करें। आपने एक सिंपल नोटिस इशू करना है, भाई जिस लोकेशन पे मेरी प्रॉपर्टी है वहां के 2 आदमियों का एफिडेविट ले आओ कि वो भी 1 करोड़ में बेचने के लिए तैयार है, तो मैं भी मान लूंगा। मेरी प्रॉपर्टी की वैल्यू 3 करोड़ है, 3 करोड़ में सेल करके 1 करोड़ रुपए अपने लो, 2 मेरे दो, ना 9 मन तेल होगा ना कभी राजा नाचेगी, ऐसी कंडीशन रख दो। इसके अलावा भी बहुत से लूप होल है जिनसे आप अपनी प्रॉपर्टी का बचाव कर सकते हैं। अगर आपका केसीसी का लोन है, खेती किसानी का लोन है, तो आपके ऊपर सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट ही नहीं होता, लागू ही नहीं होता। 20% से कम पैसे रह गए तो भी सरफेसी एक्ट इंप्लीमेंट नहीं होता, लागू ही नहीं होता। अगर 50% से ज्यादा पैसे जा चुके हैं तो आप इनके खिलाफ डीआरटी में जा सकते हैं। 20 लाख से ऊपर का लोन है तो आप डीआरटी में जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपकी 3 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो सरफेसी एक्ट का नोटिस आ गया होगा, 2 ईएमआई डिफॉल्ट हो गया तो भी आपके पास आ गया होगा। अगर एक भी ईएमआई डिफॉल्ट नहीं हुई है, आपको ऐसा लग रहा है आपकी फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, क्रिटिकल सिचुएशन है, फ्यूचर में आप पैसा नहीं दे पाएंगे, तो तुरंत प्रभाव से एडवाइस लें। प्रिवेंशन बेटर देन क्योर, इलाज से हमेशा परहेज बेहतर है। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, पर्सनल एडवाइस लेना चाहते हैं, 5 स्टेटों में हमारे ऑफिस है। दिल्ली से आप हमारे को देख रहे हैं तो आप कुंडली में पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, हरियाणा से देख रहे हैं तो एनसीआर में कर सकते हैं, पंजाब से देख रहे हैं लुधियाना में कर सकते हैं, मुंबई से देख रहे हैं गोरेगांव में कर सकते हैं, और गुजरात से देख रहे हैं तो अहमदाबाद, दिल्ली, दरवाजा में कर सकते हैं। इसके अलावा भी अलग अलग स्टेट में मैं आता रहता हूं, आपकी स्टेट में मैं कब आ रहा हूं यह जानने के लिए आप मेरी टीम से संपर्क कर सकते हैं। एक नंबर आया हुआ आपकी स्क्रीन पे 9306347314, इस नंबर को सेव करके व्हाट्सएप मैसेज करें। अगर आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं, फिर आपका लोन 2 करोड़ का है, 5 का है, 25 का, 50 करोड़ का, डज नॉट मैटर कितने करोड़ का या कितने अरब रुपए का आपका लोन है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं। फिर आपके पास सरफेसी एक्ट 2002 के अकॉर्डिंग नोटिस आया 13(2) का, 13(4) का, सिंबॉलिक पोजीशन का, फिजिकल पोजीशन का, या डीएम साहब का, या 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 का, या पेमेंट एंड सेटलमेंट एक्ट 2007 का, या आर्बिट्रेशन एंड कंसोलेशन एक्ट 1996 का, या रिकॉल नोटिस आया, अन्य किसी भी तरह का कोई भी नोटिस आपके पास आया है, लोन से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं वो सभी लेके आप मेरे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिकली एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। और सारे देश के किसी भी कोने में आपके ऊपर चेक बाउंस का केस हुआ है, ईसीएस बाउंस का केस हुआ है, या अन्य किसी तरह का कोई भी केस हुआ है, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आसाम से लेकर गुजरात तक, अमरदीप का अध्ययन के पैनल पे एडवोकेट काम कर रहे हैं। हम आपकी जमानत करवा देंगे, बेल करवा देंगे, बेलेबल ऑफेंस है, जमानती अपराध है, सेम डे जमानत हो जाएगी, बाय एंड जमानत हो जाएगी। हमारे से पर्सनल मीटिंग करने है, क्या प्रोसेस है, अपनी जमानत करवाने है, क्या प्रोसेस है, आप हमारे से पर्सनल मीटिंग करना चाहते हैं तो पहले आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ेगी। अपॉइंटमेंट लेने के लिए आपको हमारी टीम से संपर्क करना पड़ेगा। जो ये नंबर आपके स्क्रीन पे आया 9306347314, इस नंबर को सेव करके डायरेक्ट कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा, व्हाट्सएप कॉल करें, कोई रिप्लाई नहीं आएगा,
व्हाट्सएप मैसेज करेंगे तो तुरंत प्रभाव से रिप्लाई आएगा कि कैसे आप हमारे से पर्सनल मीटिंग कर सकते हैं, पर्सनल एडवाइस ले सकते हैं, टेलीफोनिक एडवाइस ले सकते हैं, या अपनी बेल करवा सकते हैं, जमानत करवा सकते हैं। एक बार जोर से मिलकर नारा लगाएंगे, बोल पे गंजे टकले, जय ससुराल वालों की।